क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है अभी अपने अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। जैसे जैसे क्रिप्टो एसेट्स के प्राइस बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा के अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये सोच के कि उनका पैसा जो है रातों रात डबल हो जाएगा। 25 दिन में पैसा डबल। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है गंवा देते हैं ये सोच के कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रिक्सीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अदनान एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ स्ट्रैटेजीज जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो में पैसे कमा सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे आते हैं, दैट इज होल्डिंग। अब होल्डिंग जो स्ट्रैटेजी है वो दो चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। सबसे पहला है बाइंग क्रिप्टो करेंसी एंड सेकंड इज होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका जो आइडिएशन है वो कैसा होता है कि जब क्रिप्टो करेंसी का प्राइस उसके लोएस्ट पॉइंट पे जब आप उसे खरीद लो एंड देन उसको होल्ड करके रखो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 to 3 ईयर्स तक, एंड देन जब उसका प्राइस एक पॉइंट पे आके रीच हो जाता है जहाँ आपको मोटा प्रॉफिट हो, तब आप उसे सेल कर दो बेसिकली। पैसा ही पैसा होगा। एंड ये स्ट्रैटेजी जो है खास करके लिए उन लोगों के लिए काम आती है जो पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रखते हैं, जिससे उनको लगता है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस हाई होगा एंड उन्हें मोटा प्रॉफिट होगा। अब मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपने BTC खरीदा $3000 में इन 2018 के डिप में, एंड देन उसको आपने 3 to 4 ईयर्स तक होल्ड करके रखा। अब इन 2021 नवंबर में उसका प्राइस ऑलमोस्ट 69,000 हो गया। तो आप सोच सकते हो इसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है होल्ड करने का। सो ये स्ट्रैटेजी होती है होल्ड करने की। सेकंड स्ट्रैटेजी हमारी जो आती है वो है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी करना होता है। अब ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए खास करके काम आती है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स का लाभ उठाना चाहते हैं, एंड दिस कुड बी हाईली एक्टिव एंड वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है, आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। सो अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो एक्सचेंजेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप CoinDCX यूज़ कर सकते हो, बाइनेंस यूज़ कर सकते हो एंड बायबिट, ये कुछ एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज। तीसरी जो हमारी स्ट्रैटेजी आती है वो है माइनिंग। अब माइनिंग में क्या होता है, बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन, एंड माइनर्स को उनके वर्क के लिए क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड भी मिलता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है माइनिंग बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, बिकॉज ये रिक्वायर करती है हाई एंड इक्विपमेंट्स एंड साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी। अब आप मुझसे पूछोगे कि कौन से टोकन्स को हम माइन कर सकते हैं, राइट? मैं नहीं बताऊंगा। सो सबसे पहले आता है बिटकॉइन, सेकंड आता है डोजकॉइन, थर्ड आता है लाइटकॉइन, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप माइनिंग करके रिवॉर्ड इन क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। फोर्थ जो स्ट्रैटेजी है हमारी वो है स्टेकिंग। अब स्टेकिंग जो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करती है होल्डिंग सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन योर वॉलेट एंड पार्टिसिपेटिंग इन वैलिडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अ ब्लॉकचेन। अब इन रिटर्न जो यूजर्स अपने कॉइन को स्टेक करते हैं उनको सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऐसा रिवॉर्ड मिलता है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है वो उन लोगों के लिए खास करके बेनिफिशियल है जो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं एंड वो इस नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन ETH 2.0 में आपको अपना 32 ETH जो है स्टेक करना होता था एंड इन रिवॉर्ड में आपको न्यूली माइंटेड ETH मिलता था। फिफ्थ जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है यील्ड फार्मिंग। अब यील्ड फार्मिंग इन क्रिप्टोज रिफर करता है टू द प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग रिवॉर्ड्स और इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डिजिटल एसेट्स बाय लैंडिंग और स्टेकिंग देम ऑन अ DeFi प्लेटफॉर्म्स। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब यील्ड फार्मिंग में आपको करना क्या होता है, अपना इथेरियम डिपॉजिट करना पड़ता है इन द लिक्विडिटी पूल ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक एव और कंपाउंड। अब ये करके यूजर्स को इंटरेस्ट मिलता है ऑन द डिपॉजिट ऑफ ETH बट इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स नेटिव टोकन। अब आपको ETH आप डिपॉजिट करोगे तो आपको ETH एज एन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन्स आपको इंटरेस्ट में मिलेंगे। अब जो इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिटिंग ETH ऑन दिस प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर दैट एसेट। सिक्स जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है लिक्विडिटी माइनिंग। इन क्रिप्टो करेंसी लिक्विडिटी माइनिंग रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और DeFi प्लेटफॉर्म्स इन एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड्स। बाय डिपॉजिटिंग एसेट्स इनटू द लिक्विडिटी पूल ऑन द प्लेटफॉर्म, यूजर्स को रिवॉर्ड्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स नेटिव टोकन और अदर डिजिटल एसेट्स। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, अब liquidity mining in cryptocurrency is providing liquidity into a decentralized exchange like Uniswap by depositing equal amount of Ethereum and stable coins like USDT into the liquidity pool.
अब इन रिटर्न यूजर्स को रिवॉर्ड्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिस्वैप नेटिव टोकन्स। ये रिवॉर्ड चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द एसेट्स इन द लिक्विडिटी पूल। सेवन एंड फाइनल जो हमारी स्ट्रैटेजी वो है एयर ड्रॉपिंग। ना हमारा आईफोन वाला नहीं, बट एयर ड्रॉपिंग एक तरीके की मार्केटिंग टैक्टिक्स आप बोल सकते हो बाय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, ताकि उनके टोकन को एक पॉपुलैरिटी मिल सके एंड उसका सर्कुलेशन बढ़ सके एड्स ऑफ इट्स इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब ये जो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करती है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इट्स नेटिव टोकन्स फॉर सम प्रोस्पेक्टिव यूजर्स फॉर फ्री। अब इसकी वजह से ये जो टोकन्स है बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है एंड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है इवन बिफोर इट इज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। फाइनल वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है एंड आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। साथ ही साथ में आपको खुद का रिसर्च भी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, ताकि आप ये समझिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो एंड कितना रिस्क उठा सकते हो। साथ ही साथ में इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक क्लोज आई रखें अपने कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, ताकि वो आपके इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़े एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर कर सकते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो गाइज, with that note we are winding up this video. If you have any questions related to these strategies, you can definitely comment down in the comment section below. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.